नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बातें जीएस की। आज का टॉपिक है एफडीआई और एफआईआई। इसमें क्या अंतर है, ये कैसे काम करता है, भारत में इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, आज के बारे में चर्चा करेंगे। विदेश से भारत में पैसा आ रहा है, ये सुनकर अच्छा लगता है, बट ये पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होता। तो आज के टॉपिक ही है एफडीआई वर्सेस एफआईआई क्या होता है और इसका असर आपकी जेब पे, आपकी नौकरी पे और शेयर मार्केट पर कैसे पड़ता है। चलिए आज पूरी जानकारी लेते हैं, वो भी सिंपल आसान भाषा में। पहला चीज है फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन यानी विदेशी, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, यानी विदेशी निवेश क्या होता है। जब कोई विदेशी कंपनी या फिर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में पैसा लाता है, चाहे वे फैक्ट्री लगाए या फिर शेयर खरीदे, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो हमें मिलने वाली चीज है वो पैसा मिलता है, फर्स्ट चीज। दूसरा चीज है इसमें टेक्नोलॉजी मिलता है, और तीसरा चीज है कि इससे लोगों को नौकरी का अवसर मिलता है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में लंबे समय के लिए निवेश करता है, याद रखना ये भारत में लंबे समय तक के लिए निवेश करेगा तो हम इसे एफडीआई कहेंगे। जैसे कि कोई भी कंपनी आया, भारत में फैक्ट्री लगा दिया, वो लंबे समय के लिए रहेगा। ऑफिस खोलना, ये भी लंबे समय तक रहेगा। जैसे इंडियन कंपनी में कोई हिस्सेदारी ले लेना, ये जो हिस्सेदारी होता है वो 1-2% नहीं होता, 10% से ज्यादा होना चाहिए। या फिर कोई जमीन या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीद लेना, ये एक प्रकार से एफडीआई के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो एप्पल की जो कंपनी है वो भारत में आता है, आईफोन बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एफडीआई कहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो निवेशक होता है उसको कंट्रोल और कमिटमेंट लंबी अवधि के लिए होता है। ये लंबे समय तक भारत में अपना इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखेगा। इसी तरह से बात करते हैं एफआईआई क्या होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कहे तो सिंपल भाषा में ये एक प्रकार से इन्वेस्टर होता है। यानी इसका मतलब है कि जब कोई विदेशी निवेशक सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में या फिर बॉन्ड में पैसा लगाता है, निवेश करता है, तो हम उसे एफआईआई कहते हैं। उदाहरण के लिए बात किया जाए तो अमेरिकी का कोई म्यूचुअल फंड है, वो भारत के शेयर मार्केट में अगर 100 करोड़ लगाता है, निवेश करता है, तो वो एफआईआई कहलाता है। ये जो पैसा है वो बहुत जल्दी आता भी है और बहुत जल्दी जाता भी है, इसलिए इसे एफआईआई को जो इन्वेस्टर मनी लगाते हैं उसे हॉट मनी भी कहते हैं। एफडीआई और एफआईआई में अंतर देखा जाए तो मुख्य रूप से निवेश के रूप है। जैसे फैक्ट्री में, कंपनी में, प्रॉपर्टी में ये एफडीआई निवेश करता है। शेयर बाजार में या फिर बॉन्ड में अगर निवेश करता है तो वो एफआईआई है। अवधि क्या होता है, लंबी होती है। इसमें अवधि होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कंट्रोल इसका ज्यादा देखने को मिलता है, इसमें कम देखने को मिलता है। बाजार पर असर धीरे पड़ता है लेकिन स्थायी बनी रहती है। इसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है, बट ये तेजी से देखने को मिलता है मार्केट में। और ये अस्थायी रहती है। अस्थायी इसलिए रहती है क्योंकि ये कुछ प्रभाव देखता है इंडिया में या कुछ मंदी देखता है तो ये अपना शेयर बेच के चले जाते हैं, इसलिए मार्केट में गिरावट भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए देखा जाए अमेजन, सैमसंग, ये सब क्या है, एफडीआई है। यानी अपना फैक्ट्री यहाँ लगा दिया गया है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है। गोल्डमैन सैच्स, वैनगार्ड, ये सब क्या है, शेयर वाले हैं। यानी ये शेयर अगर खरीदा तो ठीक है, नहीं खरीदा बेच के चला गया तो मार्केट में डाउन देखने को मिल सकता है। इस तरह से जितने भी कंपनी आते हैं और जितने भी जो भी विदेशी कंपनी आते हैं, या तो वो एफडीआई लेके आते हैं या फिर एफआईआई लेके आते हैं। जहां एफडीआई भारत की रियल अर्थव्यवस्था में सुधार करता है, वहीं एफआईआई है वो शेयर बाजार को ज्यादा प्रभावित करता है। भारत को इससे क्या फायदा होता है, भारत को एफडीआई से हमें क्या फायदा होगा। एफडीआई से हमें फायदा होगा कि वहां अगर कोई कंपनी आ रहा है भारत में तो फिर हमें उससे टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। दूसरा चीज है कि लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तीसरा चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार देखने को मिलेगा, नई नई चीज हमें उनसे सीखने को मिलेगा। लेकिन एफआईआई से हमें क्या लाभ होगा, हमें ये लाभ होगा कि जो मार्केट है, शेयर मार्केट में लिक्विडिटी और निवेशक, इस दोनों का भरोसा यहाँ पे रहेगा। यानी मार्केट में लिक्विडिटी रहेगा, तरलता आएगा, मार्केट में हलचल रहेगी और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। निवेशक को इससे भरोसा रहेगा क्योंकि बाहर के जो पैसे हैं वो कहाँ आ रहे हैं,
इंडिया में आ रहे हैं, इसलिए भारतीय लोग के मन में इसके प्रति ज्यादा भरोसा हो जाएगा और मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। पर ज्यादा एफआईआई का असर जोखिम भरा होता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ लंबे समय के लिए नहीं आता, कुछ टाइम पीरियड के लिए आता है और अपने पैसा कमा के चला जाता है, या कोई मंदी आता है उसमें अपने पैसा निकाल लेता है। अगर विदेशी निवेशक पैसा निकाल ले तो बाजार क्या हो जाता है, धमाधम से गिर जाता है। अब बात करते हैं इसको रेगुलेट कौन करता है, एफडीआई को और एफआईआई को। एफडीआई को रेगुलेट करने का काम होता है सरकार का और आरबीआई का। ये दो एजेंसी हैं, वो क्या करता है, एफडीआई को रेगुलेट करता है। लेकिन जो एफआईआई होता है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, उसको रेगुलेट करता है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है। एफडीआई के लिए बात किया है कि अगर एफडीआई आया है तो वो या तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके आएगा, अगर परमिशन लेके आ रहे हैं तो उसे अप्रूवल रूट कहते हैं, और अगर वो परमिशन बिना परमिशन के आ रहे हैं तो उसे हम ऑटोमेटिक रूट कहते हैं। तो याद रखना, एफडीआई दो तरह से आते हैं हमारे यहाँ, एक ऑटोमेटिक रूट से आते हैं और एक आता है अपने अप्रूवल रूट से। इसमें सरकार की यहाँ पे अप्रूवल रहता है, साइन रहता है, कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इसमें साइन नहीं रहता है। यानी ये दोनों तरीके से भारत में आता है और इस तरह से ये भारत में लंबे समय के लिए आता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहा, एफडीआई और एफआईआई, ये दोनों भारत में पैसा लाते हैं। तो एक लाता है दीर्घकालिक के लिए और एक लाता है एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो इससे बाजार में भी असर पड़ता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसका असर हमारी नौकरी में, महंगाई पे, निवेश पर भी पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल बातें जीएसटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।